कल्पना कीजिए आप एक सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वहाँ किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है तो किसी से आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप घर पर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको पता चलता है कि ये सब तो सपना था। जब अब तक जिस चीज़ों को आप सच मान रहे थे, वो सब तो बस एक सपना था। क्या सपने में आपने जो भी देखा वो झूठ था? नहीं, लेकिन ये सच भी नहीं था। वो था माया। माया क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि माया का अर्थ केवल भ्रम है, लेकिन अद्वैत वेदांत ऐसा नहीं कहता। माया का अर्थ है वास्तविकता को उसके पूर्ण स्वरूप में न देख पाना, जो दिखाई तो देता है, जिसका अनुभव भी होता है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होता। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हैं, अपने आप को जो आप समझ रहे हैं, वो सब कुछ भी एक सपना है। भारत के ऋषि मुनि जीवन को कुछ इसी प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये माया नहीं है तो माया क्या है? अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि माया का अर्थ या तो भ्रम होता है या तो झूठ, पर असल में ऐसा नहीं होता। माया वो है जो दिखाई तो देती है, अनुभव भी होती है, पर अंतिम सत्य नहीं होती। उपनिषद में अंतिम सत्य केवल ब्रह्म को कहा गया है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और समझते हैं। यह प्रसिद्ध एग्जाम्पल आपको माया की सूक्ष्मता का अनुभव कराएंगी। कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे सड़क पर जा रहे हैं। वहाँ पर आपको एक सांप दिखाई देता है। जिस सांप को देखकर बिल्कुल नॉर्मल है, आप डर जाते हैं। पर जब रोशनी होती है, जब आप टॉर्च जलाकर उस जगह पर देखते हो, तो आप पाते हो कि वो सांप नहीं, वो तो बस केवल रस्सी है। आदि शंकराचार्य के इस उदाहरण से हम माया को समझते हैं कि किस तरह से अंधेरे में हमें जो रस्सी सांप दिख रही थी, वो रस्सी तो झूठी थी, पर हमारा डर बिल्कुल सच्चा था। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जो अलग अलग रंग या फिर अलग अलग लोग हम अपने आसपास देखते हैं, वो सब वास्तव में एक ही हैं, जिसे भारत दर्शन में ब्रह्म कहा गया है। पर हम अपने आप को दूसरे से बिल्कुल अलग समझने लगते हैं। हम सभी की पर्सनैलिटी, थॉट्स तो अलग हो सकते हैं, पर हम सबके अंदर मौजूद आत्मन जो ब्रह्म से अलग नहीं है, वो एक ही है हर किसी में। वही आत्मन होता है हमारे एग्जिस्टेंस का एसेंस। तो अब तक हमने माया को समझ लिया। माया सच नहीं है, झूठ नहीं है, पर ये बस एक इल्यूज़न है। तो आइए अब हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए जानते हैं अद्वैत के बारे में कि आखिर भारत के प्राचीन दर्शन में अद्वैत की बात क्यों कही गई है। अद्वैत का अर्थ है वो जो दो नहीं है। जैसे हमने अभी जाना कि ब्रह्म ही परम सत्य है और ब्रह्म के अलावा इस दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यही अंडरस्टैंडिंग एसेंस है अद्वैत की। अद्वैत का मतलब ये है कि कुछ भी दो नहीं है। शायद अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो केवल दार्शनिक सिद्धांत हैं और हम इसे सच कैसे मान सकते हैं। आइए अपने आसपास के कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। क्या आपने कभी किसी लेखक को लेखन करते हुए देखा है? कई बार राइटर अपने राइटिंग में इतना ज़्यादा खो जाता है कि लिखने वाला और जो लिखा जा रहा है उसके बीच में कोई अंतर ही नहीं बचता। राइटर खुद राइटिंग बन जाता है। उसी तरह से कलाकार, एक डांसर या फिर कई बार प्रेमी या फिर एक माँ अपने बच्चे से अपने आप को अलग महसूस नहीं करती। ये सभी कलाकार अपनी कला के साथ एक हो जाते हैं। जैसे कई बार मानवीय संबंधों में, जैसे प्रेम या फिर एक बच्चा जब अपनी मदर के गोद में होता है और उसकी माँ उसे देख रही होती है, तो भी वो अपने आप को उस बच्चे से अलग नहीं समझती। कुछ समय के लिए ही सही, पर इन परिस्थितियों में हमारा सेंस ऑफ सेल्फ कोलैप्स कर जाता है, जिसे हम साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट भी कहते हैं। इसे हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक एक दिन जब आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आपके जीवन की सफलताएं, असफलताएं, आपके रिश्ते, आपका नाम, आपकी पहचान, जिसे आप अब तक अपना मानते थे, वो सब झूठ था, तो फिर आप अपने अस्तित्व को कैसे समझेंगे? तब आप ये कैसे कहेंगे कि आप कौन हैं? सोचते रहिए। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।